वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र टीईटी एग्ज़ाम का पेपर सेकंड ऑफ ईयर 2013। ये हमारा फोर्थ पेपर डिस्कशन होगा पेपर 2 मैथमेटिक्स के लिए। इससे पहले हमने 3 पेपर्स पेपर 2 के ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इन एडिशन टू दिस वी हैव अपलोडेड 4 प्रीवियस ईयर पेपर फर्स्ट सॉल्यूशंस। इसी तरह से महाराष्ट्र टीईटी एग्ज़ाम के अदर सब्जेक्ट पेपर डिस्कशंस भी हमने अपलोड किए हैं। CTET प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस भी हमने हमारे प्रोजेक्ट में शामिल किए हैं। सो देयर विल बी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन सीरीज ऑफ CTET एग्ज़ाम एज वेल। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट notifications on time. Let's start today's session. लास्ट क्वेश्चन से हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 120। दी हुई तरसीम 8 महीनों के अरसे में एक कंपनी के 4 पहियों वाली गाड़ियों की पैदावार बताती है। तरसीम का मुताला करके ज़ैल के सवाल का जवाब दीजिए। 8 महीनों के अरसे में कितने महीनों की पैदावार औसत से ज़्यादा है? अब यहाँ पर 8 महीनों की पैदावार दी गई है जनवरी टू अगस्त। अब इसमें हमें इनका औसत निकालना है, एवरेज, और ये बताना है कि कितने महीनों की जो पैदावार है वो औसत से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसे हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, चलिए हम ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 का ये सॉल्यूशन हमने यहाँ पर किया है। इसके अंदर हमने 8 महीने यहाँ पर लिख चुके हैं। फिर इसके बाद हमने जो इस महीनों में पैदावार दी गई है उन सब का एडिशन हमने किया। तो एवरेज या औसत जिसे हम कहते हैं निकालने का ये तरीक़ाकार होता है कि हम सब का एडिशन करते हैं और जितने नंबर ऑफ़ मंथ्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स दिए गए हैं, उससे हम डिवाइड करते हैं। तो 17,528 इसका टोटल हुआ, जिसे हमने 8 से डिवाइड किया तो हमें पता चला 2191 जो है इसका एवरेज है। अब हम ये देखेंगे कि 2191 कितने महीने में जो है यहाँ पर दिया टोटल आया हुआ है। तो 2191 जो पैदावार है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि 4 महीनों में 2191 से ज़्यादा पैदावार हुई है, और वो 4 महीने हैं मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो 4 हमारा जो है सही जवाब होगा। तो 4 है ऑप्शन नंबर 2। सवाल ये पूछा गया था हमसे कि कितने महीनों में पैदावार औसत से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। बी खौस में ए जमा बी मसावी है 3666। इसी तरह से ए खौस में ए जमा बी मसावी है 2418। तो बी मनफी ए क्या होगा, हमें ये पता करना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। जो वैल्यूज़ दी गई हैं हमने उसे यहाँ पर लिख दिया। इक्वेशन 1 और 2 हमने इसे लेबल भी कर दिया। अब एडिंग इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, जब हम इक्वेशन 1 और 2 ऐड करेंगे तो ये 3666 जमा 2418 का अगर हम ऐड करेंगे तो 2000 हमारा जो जवाब आएगा वो होगा 6084। ठीक है, फिर ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसके अंदर हम देखते हैं कि a प्लस बी जो है कॉमन ब्रैकेट है दोनों टर्म्स में, तो हम उसे एक दफ़ा लिख सकते हैं। इसी तरह जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पर a प्लस बी, इसे और एक बार हमने लिखा। इट मीन्स a प्लस बी मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 6084। स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड अगर हम करेंगे तो पता चलेगा कि 6084 जो है 78 का स्क्वायर है। इस तरह से हमें a प्लस बी क्या मिलता है, a प्लस बी मिलता है 78। अब a प्लस बी अगर 78 है तो हम यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है उसमें अगर a प्लस बी की अगर हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो a प्लस बी की वैल्यू रखने के बाद हमें पता चला कि b की जो कीमत बाहर आ रही है b इज़ इक्वल्स टू 3666/78। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 47। b इज़ इक्वल्स टू 47। अब b 47 जो है हम यहाँ पर रख सकते हैं, किस में रख सकते हैं, a प्लस बी 78 जो हमें यहाँ पर मिला था a प्लस बी 78 जो हमें मिला है यहाँ पर,
इसे हमने यहाँ पर जो है इसमें से b की कीमत हमने रखा। तो रखने के बाद पता चला कि a प्लस 47 इज़ इक्वल्स टू 78, तो a इज़ इक्वल्स टू 31। b माइनस a हमें बताना है, तो b जो पता चला है वो है 47 माइनस a मीन्स 31। 47 माइनस 31 इज़ नथिंग बट 16 इज़ आवर आंसर। 16 जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। सबसे बड़ा 4 हिंसी मुकब ज़ैल के आदाद से डैश डैश है। चारों ऑप्शंस में से हमने पहला ऑप्शन यहाँ पर रखा, तो पता चला 9261 का जो जब हम जज़रुल मुकब पता करते हैं तो 21 हमें आंसर मिला, यानी कि 21 का मुकब है 9261। अब जो बकिया ऑप्शंस हमें दिए गए हैं जिनके अंदर 9100 है, 9999 है, 9299 है, ये मुकब आदाद हैं ही नहीं, यानी कि ये कोई मुकब आदाद नहीं है। और फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर ये मुकब अदद है जो कि है 21 का मुकब। अब आप अगर देखना चाहते हैं फिर भी 21 के आसपास के जो मुकब हैं उन्हें अगर आप यहाँ देखेंगे तो 20 का मुकब जो होता है वो होता है 8000, 21 का मुकब 9261 जो कि हमारा आंसर आया हुआ है, और 22 का मुकब है 10648। इट मीन्स कि ये जो तीनों ऑप्शंस बकिया यहाँ पर दिए गए हैं ये तीनों कोई क्यूब नंबर्स नहीं हैं, लिहाजा हमारा जो सही जवाब होगा 4 हिंसी सबसे बड़ा मुकब अदद यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, जज़र में 9 की क़ुव्वत r जमा 1/4, फिर जज़र में 3 ज़रब 3 की क़ुव्वत मनफी r बटे 3 जज़र में 3 की क़ुव्वत मनफी r। अब जज़र की क़ुव्वत r दी गई है, मसावी क्वेश्चन मार्क है, और 4 ऑप्शंस में से हमें जो सही ऑप्शन है वो चूज़ करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसे, कोशिश करेंगे इसको जितना हम सॉल्व कर सकते हैं, कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसे लिख लिया। ठीक है। अब क्वेश्चन लिखने के बाद जब हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं तो देखिए हम सबसे पहले इसमें कर क्या सकते हैं वो देखिए। हम इसमें सबसे पहले कर सकते हैं कि 9 की क़ुव्वत जो r जमा 1/4 दिया हुआ है हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं, 9 की क़ुव्वत r ज़रब 9 की क़ुव्वत 1/4। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपका जो एक्सपोनेंशियल का जो ज़ाब्ता है उसके मुताबिक अगर a की क़ुव्वत m है ज़रब a की क़ुव्वत n है तो होगा क्या, इसी सूरत में बेस वही होगा, आपकी जो क़ुव्वत हैं क़ुव्वतों की जमा होगी। ओके। नेक्स्ट, जज़र में 3 ज़रब और फिर क्या है 3 की क़ुव्वत मनफी r। आप उसको इस तरह से अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं। जो ज़रब है उसको आपने ऐसे लिखा कि जज़र में 3, फिर जज़र में 3 की क़ुव्वत मनफी r, फिर बटे में 3 जज़र में 3 की क़ुव्वत मनफी r एज़ इट इज़। ओके। अब जो हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है उसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, 9 की क़ुव्वत r एज़ इट इज़, फिर ज़रब 9 की क़ुव्वत 1/2 ज़रब 1/2 लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, फिर ज़रब जज़र में 3, फिर जज़र में 3 की क़ुव्वत मनफी r एज़ इट इज़ बटे 3 जज़र में 3 की क़ुव्वत मनफी r एज़ इट इज़। अब यहाँ से कुछ कट होता हुआ आपको नज़र आ सकता है, जिसमें से मैं सबसे पहले ये देख रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो 3 जज़र में 3 की क़ुव्वत मनफी r ऊपर भी है, जज़र में 3 की क़ुव्वत मनफी r नीचे भी है। ओके। फिर क्या होता है कि जो आपका यहाँ पर 9 की क़ुव्वत 1/2 ज़रब 1/2 दिया गया है, तो ये क्या है देखिए, 3 की क़ुव्वत अगर आप 2 लिखते हैं, 3 की क़ुव्वत 2 लिखते हैं तो भी 9 ही होगा। ठीक है। तो अगर कंसिडर कीजिए आपने 9 को इस तरह से लिख दिया, तो 9 की क़ुव्वत 1/2 ज़रब 1/2 आपने लिखा था, लिहाजा आप 3 की क़ुव्वत 2 लिखिए, फिर ज़रब 1/2 कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर 1/2 और एक दफ़ा है, तो लिहाजा हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 की क़ुव्वत 1/2 ज़रब जज़र में 3। ठीक है। यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया कि हमने यहाँ पर क्या किया, 9 की क़ुव्वत 1/2 जो था उसे हमने लिखा सिर्फ़ और सिर्फ 3, और ये 1/2 उसकी क़ुव्वत हमने यहाँ पर जो है उसको
लगा दिया। तो इस तरह से देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि जज़र में 9 की क़ुव्वत r एज़ इट इज़ रहेगा। ज़रब आप 3 की क़ुव्वत 1/2 को लिख सकते हैं जज़र में 3, है ना, इसका यही मतलब है। ज़रब जज़र में 3 फिर बटे में 3। अब ये जो ऊपर जज़र में 3 ज़रब जज़र में 3 हो गया, तो ये क्या हो जाता है, जज़र में 3 ज़रब जज़र में 3 होता है जज़र में 9। 3 ज़रब 3, 3 तिया 9, दैट इज़ जब ये बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, 9 का जज़रुल मुरब्बा। लिहाजा ये 3 3 कैंसिल हो गया। अब जज़र में जो चीज़ रह गई है वो सिर्फ़ ये है कि 9 की क़ुव्वत r, और जज़र की क़ुव्वत भी r दी गई है। इट मीन्स कि 9 की क़ुव्वत r ज़रब 1/r, कुछ इस तरह से ये होता है। ये भी r कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास रह गया 9, और आप 9 को या तो 9 लिखिए या 3 की क़ुव्वत 2 लिखिए, बात एक ही होगी, ठीक है। तो ऑप्शंस में 9 तो नहीं है बल्कि 3 की क़ुव्वत 2 यहाँ पर है, लिहाजा हमारा जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नासिफ़ और उमूदी नासिफ़ की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो एक ख़ित्ता ख़त पर बनाए जा सकते हैं बिलतरतीब डैश डैश है। लामहदूद 1 1, लामहदूद 2 1 2 2। क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, लिहाजा 2 जवाबात यहाँ पर हर ऑप्शन में दिए गए हैं। नासिफ़ और उमूदी नासिफ़ की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो एक ख़ित्ता ख़त पर बनाए जा सकते हैं, इसका जवाब मैं आपको यहीं क्वेश्चन पेपर पर या थोड़ा सा यहाँ पर साइड में आपको समझा दूँगा। देखिए, एक ख़त है, ख़ित्ता ख़त है, ठीक है। नासिफ़ होना और उमूदी नासिफ़ होना ये 2 अलग बात है, ठीक है। नासिफ़ कहते हैं इस ख़त के दरमियान से गुज़रने वाले ख़त को। अब चाहे वो ऐसे गुज़रे, चाहे वो ऐसे गुज़रे, चाहे वो ऐसे गुज़रे, ठीक है। नासिफ़ यानी कि वो निस्फ़ निस्फ़ कर रहा है। उमूदी नासिफ़ का ये मतलब नहीं होता। उमूदी नासिफ़ में वो उमूद होता है, उमूदी ख़त होता है जो दरमियान से भी गुज़रे, निस्फ़ निस्फ़ भी करे और स्ट्रेट गुज़रे, दैट इज़ कॉल्ड उमूदी नासिफ़। तो नासिफ़ और उमूदी नासिफ़ की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो ख़ित्ते ख़त पर बनाए जा सकते हैं। तो पता चला कि नासिफ़ तो बहुत सारे खींचे जा सकते हैं, तिरछे तिरछे, आड़े टेढ़े, जैसे स्ट्रेट भी हो तो निस्फ़ करने वाला हर ख़त क्या हो गया, नासिफ़ हो गया। तो बहुत यानी कि लामहदूद बनाए जा सकते हैं। और उमूदी नासिफ़ सिर्फ़ और सिर्फ एक क़ायम किया जा सकता है, दैट्स वाई और आंसर विल बी लामहदूद नासिफ़ होंगे, उमूदी नासिफ़ सिर्फ़ और सिर्फ एक होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी 2 नातिक़ आदाद के दरमियान में मौजूद नातिक़ आदाद की तादाद डैश डैश है। 2 नातिक़ आदाद के दरमियान में मौजूद नातिक़ आदाद की तादाद लामहदूद होती है। अब ये अगर आप 9th स्टैंडर्ड को पढ़ा चुके हैं नातिक़ आदाद का सेक्शन, तो आपको पता होगा लामहदूद होती है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इलाबोरेट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 98 पर आइए। इसमें एक दायरा दिया गया है, दायरे के अंदर 2 ख़ुतर हमें नज़र आ रहे हैं, डायमीटर्स, ठीक है। फिर ये कि इसके अंदर मरकज़ का नाम है, मरकज़ का नाम P है आई थिंक, और AXC या CXA एक यहाँ पर ख़ौस बनती हुई नज़र आ रही है। फिर इसके अपोज़िट में एक ख़ौस है BYD। मरकज़ी ज़ाविया दिया गया है 80 दर्जे, और जो मुसल्लस अंदर बना है उसका एक ज़ाविया दिया गया है, दैट इज़ ज़ाविया एंगल OBC इज़ 24, ओके। तो देखिए इसके अंदर हमें पता क्या करना है, पूछा यह गया है कि CXA ख़ौस जमा BYD की पैमाइशों का मजमुआ क्या होगा। बहुत आसान सा सवाल है, विदिन 30 सेकंड्स आप कर सकते हैं। अगर ये मरकज़ी ज़ाविया 80 है तो याद रखिए ये भी मरकज़ी ज़ाविया 80 है, क्योंकि ये इसका अपोज़िट एंगल है, ठीक है। और जब मरकज़ी ज़ाविया 80 होता है तो इसकी जो ख़ौस होती है मख्तुआ ख़ौस, तो मरकज़ी ज़ाविया मख्तुआ ख़ौस का जो मसला है उसके मुताबिक आपको पता चलेगा कि ये भी 80 होगा। मरकज़ से बनने वाला, मरकज़ की मदद से बनने वाली ख़ौस है वो। और अगर ये अपोज़िट एंगल 80 है तो ये भी ख़ौस जो BYD है ये भी कितनी हो गई, 80। CXA कितनी हो गई, 80। 80 जमा 80, 80 जमा 80 होते 160।
160, ठीक है। नेक्स्ट, शुमाल और शुमाल मशरक़ी सिमतों से बने हुए ज़ाविये का मुतम्मम ज़ाविया डैश डैश है। तो शुमाल और शुमाल मशरक़ी, शुमाली मशरक़ होना चाहिए, सिमतों से बने हुए ज़ाविये का मुतम्मम ज़ाविया सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। देखिए, दिए हुए सवाल को हम फिगर देखकर हम और बेहतर समझ सकते हैं कि जिसके अंदर हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के जो डायरेक्शंस होते हैं उसे हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किए। फिर पता चला शुमाली मशरक़ कहाँ होता है कि ईस्ट कहते हैं। देखिए, ईस्ट कहते हैं मशरक़ को, ठीक है। यह होता है ईस्ट मशरक़, और आपका नॉर्थ होता है शुमाल। बात हो रही है शुमाली मशरक़, तो इसके दरमियान वाला जो, अब ये हर जगह 90 एंगल क्रिएट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये शुमाली मशरक़ होगा तो इसके दरमियान से गुजरेगा, ये 45 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। अब ये 45 है, ठीक है, ये 45 है एंगल, ये 45 है। बात क्या पूछी जा रही है, शुमाली मशरक़ की मदद से जो मुतम्मम ज़ाविया था यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल था, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल यानी मुतम्मम ज़ाविया, टू एंगल्स हुज मेजर्स एड अप टू 180, दैट इज़ कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब 180 में से 45 हम माइनस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शुमाली मशरक़ से जो एंगल बन रहा है, शुमाली मशरक़ से एंगल बन रहा है, मीन्स हम यहाँ से सेंटर से ही गुजारेंगे हमेशा, ठीक है। ये कहाँ से गुजरेगा? फ्रॉम द सेंटर पॉइंट गुजरेगा और इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। लिहाजा 180 में से 45 गए तो 135, ये क्या है हमारा सही जवाब है 135। अब 135 है यहाँ ऑप्शन नंबर 1, लेकिन जो आंसर कीज़ में आंसर दिया गया है वो 45 दिया गया है। 45 अगर दिया गया है तो सवाल क्या होना चाहिए था, शुमाल और शुमाली मशरक़ सिमत में बनने वाला ज़ाविया कितना होगा? 45 दर्जे का होगा। लेकिन उसके ज़ाविये का मुतम्मम ज़ाविया यानी कि जो मुतम्मम था 180, उसमें से जो शुमाली मशरक़ सिमत है अगर वो माइनस कर देंगे आप तो 135 हो जाएगा, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आंसर कीज़ में गलती है और इसका जो सही जवाब है वो फर्स्ट है, ठीक है। इसके आगे आप अपने चॉइस के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, फिर इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है। एल और एम जो है दोनों मुतवाज़ी खतूत हैं। अब यहाँ वाई मालूम करना है और वाई का जो सही लोकेशन मुझे पता चल रहा है वो यहाँ होना चाहिए। ये वाई, ये पता करना है हमको, ठीक है। 4x के साथ जो यहाँ पर कोलिनियर वाई लिखा हुआ है, कोलिनियर पर ये वाई नहीं होगा मेरे ख़्याल से, ठीक है। यहाँ वाई होगा, तो देखते हैं क्या पता चलेगा। अब जो सवाल दिया गया है उस पर अगर डिस्कस करें तो y जमा 4x 180 होंगे, यानी कि ये कोलिनियर एंगल्स हैं, हम खत्ती ज़ाविये जिसे हम कहते हैं। तो y पता चला 180 मनफी 4x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आइए, 180 मनफी 4x ये क्या है? y है। ये जो y है यह है 180 मनफी 4x। ये मसावी है किसके? ये मसावी है 2x जमा 30 के। अब वो कैसे? पैरेलल लाइंस की जो खुसूसियात होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके मुताबिक 2x जमा 30 यहाँ पर यहाँ दिया गया है, ठीक है। अब इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो ये है ना, और इसका जो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है वो ये है, और इस करस्पॉन्डिंग का भी अपोजिट एंगल है ये। तो ये अगर 2x जमा 30 होगा तो ये एंगल भी 2x जमा 30 होगा और ये एंगल भी 2x जमा 30 होगा। तो y मसावी क्या है? 180 मनफी 4x, और ये मसावी है 2x जमा 30। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि शक्ल में दिया गया है कि ये इस ट्रायंगल के अंदर शक्ल में दिया गया है कि दो ज़िले बराबर हैं। इट मीन्स इसके दो एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। लिहाजा 180 मनफी 4x मसावी है 2x जमा 30 और 180 मनफी 30 मसावी है 4x जमा 2x। हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 6x मसावी 150, इस तरह से x मिला हमको 25। x अगर 25 है तो 4x कितना होगा? 4 ज़रा 25 100, 4x होगा
100, ये जो आपका एंगल है 4x, ये कितना होगा, ये होगा 100। और फिर अगर ये 100 होगा तो y कितना होगा, 180 मनफी 100, तो y होगा 80। y कितना होगा, 80। तो y अगर 80 होगा तो x कितना होगा, x किसे कह रहे हैं हम, अब x इसको कह रहे हैं, देखिए इसको x कह रहे हैं। तो y 80, ये y 80, सॉरी यहाँ देखिए आप, इस ट्रायंगल में ये y 80, ये y 80, 160 हो गए। ट्रायंगल के तीनों ज़ावियों का मजमूआ 180 होता है, 160। अब ये बच गया सिर्फ ये 20, ये बच गया कितना, 20। और आंसर कीज़ में 20 दिया गया है। कितना दिया गया आंसर कीज़ में, 20। तो मैंने आपको पहले क्या कहा कि y का लोकेशन कहाँ होना चाहिए था, फिर y का लोकेशन यहाँ होना चाहिए था, लेकिन गलती से उन्हें y का लोकेशन यहाँ दिया है। लिहाजा हम ये बात समझ सकते हैं कि ये जो एंगल है ये 20 है और ये y का लोकेशन ये होना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन पेपर के जो मिस्टेक्स हैं उन्हें थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिए। हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम किस तरह अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जो आंसर की इसमें ऑप्शन है वो भी है 20, और ये आपका y का लोकेशन कहाँ होना चाहिए, फिर यहाँ होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। शक्ल में x मसावी है 117 दर्जे। देखिए ये जो x है ये कितना है भाई, 117 है, ठीक है। तो y पता कीजिए, ये y पता करना है। बहुत आसान सवाल है। अब x अगर 117 है तो ये एंगल कितना होगा, 180 मनफी 117। 180 क्यों किया हमने, कोलिनियर एंगल, हम खत्ती ज़ावियों की कुल पैमाइश 180 होती है, जिसमें से x ही है 117। तो जो बच गया, जो रह गया ज़ाविया वो कितना होगा, 180 में से अगर 117 जाते हैं तो वो बचते हैं 63। अगर ये 63 है तो ये भी 63 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है हमको मुसाविय साखैन ट्रायंगल है, जिसके दो साइड्स इक्वल हैं, उसके दो ज़ाविये भी इक्वल होते हैं। अगर ये 63 है, 63 है, कौन सा ज़ाविया, BCA, मैं यहाँ पर इसको निशान कर रहा हूँ, BCA 63 है अगर ये, तो फिर ये कितना होगा, y हो गया हमारा 117। 180 में से 63 गए, लिहाजा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आंसर कीज़ में भी यही जवाब है। अच्छा 96 क्वेश्चन हम पढ़ते पढ़ते आगे चले गए थे। 96 क्वेश्चन है, कोई भी दो नातिक आदत के दरमियान में मौजूद नातिक आदत की तादाद कितनी होती है। लामहदूद मैंने कहा, कैसे होती है देखिए आप, यहाँ जवाब हम डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, मैंने जवाब लिख दिया। यहाँ पर इनफाइनाइट होती है, लामहदूद होती है, मैंने आपको जवाब में भी कह दिया। तो देखिए P/Q क्या है, ये नातिक आदत का फॉर्म होता है, Q जिसके अंदर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये लामहदूद क्यों होते हैं दो नातिक आदत के दरमियान में, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देकर समझा देता हूँ। ये नंबर लाइन है, फ़र्ज़ कीजिए इसके अंदर यहाँ पर है, फ़र्ज़ कीजिए 1, ये 0, यहाँ -1, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। अब आपसे पूछा गया कि 2 और 5 के दरमियान में कितने नातिक आदाद हैं, तो जवाब में आप लामहदूद कह रहे हैं। तो देखिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ है 3/1 है, ये 4/1 है। ये 3 और 4 तो दो बज़ाहिर हैं, ठीक है। अगर आप 3/1 और 4/1 के साथ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि नसबनुमा और शुमार कुनिंदे को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो शुमार कुनिंदा हो जाएगा 6 और नसबनुमा हो जाएगा 2। इसी तरह यहाँ पर शुमार कुनिंदा हो जाएगा 8 और नसबनुमा हो जाएगा 2। तो ये भी माना जाएगा कि ये भी कहाँ हैं, ये भी हैं आपके जो है ना 2 और 5 के दरमियान के नातिक आदाद, क्योंकि आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस आप यहीं आएंगे। इसी तरह से आप अगर ये जो 3/1 और 4/1 वाला एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं, इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 15/5 और 5 × 20
बटे 5। ये भी कहाँ लाई करते हैं, ये भी 2 और 5 के दरमियान लाई करते हैं, बिकॉज इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस सो यू विल गेट 3/1 एंड 4/1। सो लिहाजा अगर हम ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर्स वहाँ पर रैशनल होते हैं, कहाँ पर, किसी भी 2 रैशनल नंबर्स के दरमियान में। क्वेश्चन नंबर 102 देख लीजिए। शक्ल में अगर AC मसावी BC मसावी CD है, ठीक है, तो x की कीमत क्या होगी, x का ज़ाविया की जो कीमत है वो कितनी होगी। अब दी गई शक्ल के मुताबिक हम देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो मालूमात दी गई हैं उसे हम यहाँ नोट डाउन कर लें। फिर उसके बाद हमने ज़ाविया ACB जो है, ज़ाविया ACB कहाँ है, यहाँ देखिए लोकेशन ज़ाविया ACB ये है, कितना होगा वो 180 मनफी 96 जमा 34। 96 जमा 34 क्यों, क्योंकि ये दोनों का मजमुआ प्लस ये ACB ज़ाविये का मजमुआ 180 होगा। कोलिनियर एंगल है ये, ठीक है, कोलिनियर एंगल्स हैं, हम खत्ती ज़ाविये हैं। तो 96 जमा 34 होते 130, 180 में से 130 गए तो 50 मिला। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये है 50, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम ट्रायंगल ABC डिस्कस कर रहे हैं। ट्रायंगल ABC में दो ज़ाविये कैसे हैं, ट्रायंगल ABC में 2 ज़ाविये बराबर हैं। क्यों हैं, क्योंकि इसके 2 साइड्स भी यहाँ पर बराबर दिए गए हैं। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि 2x जमा 50 जो हमें ACB मिला है अभी भी, है ना। तो 2x, क्योंकि 2x क्यों ले रहे हैं हम, x जमा x दोनों ज़ाविये हम ना x कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वो मुसावी साखिन मुसल्लस है। जमा 50 मसावी 180, तो 2x मसावी 180 मनफी 50 कितने होते, 130 होते। x मिला हमको 65। x अगर 65 है इट मीन्स कि यहाँ पर 2 एंगल्स 65 हैं और एक एंगल कैसा है, एक एंगल 50 है। ये भी 65 है और ये भी 65 है। ये अगर 65 है पूरा एंगल, तो ये छोटा x कितना हो गया, ये वाला x कितना होगा, देखिए अब 65 में से ये x हमें पता करना है, ठीक है। अब देखिए इसे हमने क्या किया, फिर उसके बाद अच्छा ज़ाविया DCB देख लीजिए। ज़ाविया DCB में जो है हम देख सकते हैं कि 96 जमा 50 146 होगा। कैसे होगा, ये देखिए यहाँ पर हमने 50 हमने फाइंड आउट किया और 96 दिया हुआ है, लिहाजा जो DCB ज़ाविया है वो कितना होगा 146। अब चेंज कर दीजिए मुसल्लस, हम दूसरे मुसल्लस पर बात करेंगे, ठीक है। अब मुसल्लस पे बात होगी, जो मुसल्लस यहाँ दिया गया BCD, ये जो BCD दिया गया मुसल्लस, अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो मुसल्लस BCD में हम क्या देखते हैं कि 2 ज़िले बराबर हैं, लिहाजा 2 ज़ाविये बराबर होंगे। 2x जमा 146 जो हमने BCD पता किया, अभी भी जो DCB ज़ाविया हमने पता किया 146। 2x क्यों, क्योंकि फिर से इस मुसल्लस में भी 2 साइड्स बराबर हैं, लिहाजा 2 ज़ाविये भी बराबर होंगे। और फिर 180 मनफी 146 होते हैं 34 और एक ज़ाविया 17, दूसरा ज़ाविया भी यहाँ पर 17 है। तो 2 ज़ाविये यहाँ पर कैसे हैं, 17 हैं, यानी कि ये भी 17 है और ये भी 17 है। अब दोनों 17 हैं, ठीक है ना, दोनों 17 हैं, तो फिर x पता होने में दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। ये जो आपका x है जिसे मैं राउंड कर रहा हूँ, ये x मसावी होगा, टोटल ज़ाविया तो है वो 65 और फिर उसमें से 17 मनफी हो गए, ठीक है ना। तो 65 में से जो 17 गए कितने रहते, 65 में से 17 जाने के बाद आई थिंक 48 रिमेनिंग होते हैं। x हमें पता चला, x मालूम करने का था यहाँ पर, तो x पता चला 48 होगा, है ना। अगला सवाल है, एक अदद को अगर 4, 5, 6 से तकसीम किया जाए तो बाकी 3 बचता है, सबसे छोटा 3 हिस्सी अदद क्या है। तो 4, 5, 6 का सबसे पहले हम LCM निकाल लेंगे। LCM 4, 5, 6 का क्या होगा, देखिए अब आप, तो 60 होगा। वो 60 ऐसा अदद है जो सबसे छोटा ऐसा अदद है जो 4 से भी तकसीम होगा, 5 से भी होगा और 6 से भी होगा, इससे छोटा कोई अदद नहीं है। अब 60 के पहाड़े से चारों ऑप्शंस को आप टेस्ट कर लीजिए। तो पहला 103, जिसके अंदर 60 का पहाड़ा पढ़ने पर 3 बाकी बचते क्या,
सवाल यहाँ पे दिया उन्हें 3 बाकी बचना है, नहीं बचते। 163 में होता क्या ऐसा, 60 दुगनी 120 होते और 60 तिया 180 होते, इसमें भी ऐसा नहीं हो रहा। थर्ड ऑप्शन में लिहाजा इस तरह से हो रहा है, ये हमारा जवाब भी है। 60 दुगनी 120, 3 बाकी बचते हैं। अब आप इन्हें 4 से तकसीम कीजिए तो भी 3 बाकी बचेंगे, 5 से भी कीजिए तो 3 बाकी बचेंगे, 6 से भी करेंगे तो 3 बाकी बचेंगे। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर एलसीएम निकाल कर अगर हम करते हैं तो ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, 4 ऑप्शंस को हम टेस्ट करेंगे एलसीएम निकालने के बाद। अब यहाँ 39 स्टार 83 ऐसा आदत दिया गया है और कहा गया है कि 11 से तकसीम पजीर है। तो स्टार की जगह आने वाला हिस्सा, अब स्टार की जगह आने वाला हिस्सा ये 4 ऑप्शंस में से कोई एक होगा। चारों ऑप्शंस को अगर हम रखकर 11 से तकसीम कर देंगे तो विद इन ए मिनट हम इसका जवाब कह सकते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर 104 क्वेश्चन है, 39-83 11 से तकसीम पजीर अदद है। तो इसके अंदर अगर हम 0 रख देंगे जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3, तकसीम करके देखिए 11 तिया 33, 39 में से 33 गए तो कितने बचते, 39 में से 33 गए तो बचते 6, यहाँ बना 60 है ना। 11 पंजे 55, 5 बचे, यहाँ बना 58, फिर 11 पंजे 55, 3 बचे, फिर लास्ट में बचा 33, 11 तिया 33। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब होगा। ये ऑप्शन नंबर 3 0 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, जिसके अंदर हमें जो है 2 ब्रैकेट्स दिए गए हैं जिसका डिवीजन करना है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 105, ठीक है, तो क्वेश्चन हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। इसके बाद जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं यहाँ पर उन्हें अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये 4 ज़रब 2 होता, 4 दुगनी 8, 8 में 1 जमा होते, कितने हो गए 9/2। इसी तरह 4 दुगनी 8, 8 और 1 9/4। फिर इसी तरह से नेक्स्ट ब्रैकेट में 4 दुगनी 8, 8 और 1 9/2, और यहाँ पर 4 दुगनी 8, 8 और 1 9/2 हो गया। अब यहाँ पर अंदर के अगर हम ब्रैकेट्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो पता चला हमको कि ये अगर इसका अगर हम जो है ना डिनोमिनेटर को अगर हम 4 बनाएंगे ताकि कॉमन ले सकें तो 9 तिया 27, सॉरी 9 दूनी 18, 2 दुगनी 4, 27/4 होगा। ये सॉल्व करने के बाद 9/4 होगा। फिर अब जो डिवीज़न है, आप डिवीज़न को क्या कर सकते हैं, डिवीज़न का रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जब मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे आप डिवीज़न की जगह पर तो सामने वाला जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रिवर्स। तो ये 9/4 बिकम्स 4/9। इस तरह से 9 एकन 9, 9 तिया 27, 4 एकन 4, 4 एकन 4। हमारा जो आंसर आया वो है आंसर 3। ठीक है, आंसर आया हमारा 3 आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5.3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4.7 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5.3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4.7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5.3 इंटू 4.7। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके सॉल्यूशन के 2 मेथड मैंने यहाँ लिखा। 5.3 का मुरब्बा लिया गया तो आया ये इक्वेशन 28.09। 4.7 का मुरब्बा 22.09। फिर बटे में सबका मुरब्बा ले लीजिए आप, तो 28.09 जमा 22.09 जमा 2 ज़रब 5.3 ज़रब 4.7। ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 आ जाएगा। नीचे आप अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इतने पार्ट्स का तो 49.82 आएगा। एडिशन करेंगे आप इतने पार्ट्स का तो 50.18 आएगा। दोनों का एडिशन क्या आएगा, दोनों का एडिशन क्या आएगा, देखिए दोनों का एडिशन आता है 100, एग्जैक्ट 100 आएगा। 6/100 हो गया, दैट इज़ 6/100 को आप इस तरह से लिख सकते हैं अगर आप तक़सीम करना चाहते हैं 6 को 100 से। इसका एक अल्टरनेट मेथड में हम बहुत आसानी से भी जा सकते हैं कि ये जो 5.3 होल स्क्वायर माइनस 4.7 होल स्क्वायर है, दिस इज़ नथिंग बट द फार्मूला ऑफ अलजेब्रा, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, to which we can write a plus b and a minus b. So we have written in the same manner here 5.3 plus 4.7
5.3 माइनस 4.7, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस ये बात है। तो इट मीन्स ये कब होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर होने के बाद ही ये एक्सपांशन होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5.3 प्लस 4.7, 5.3 प्लस 4.7 होल स्क्वायर। ओके, तो होता ये है यहाँ पर इस तरह के सिंप्लीफिकेशन को आप और कम वक्त में कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है स्क्वायर डिलीट कर सकते हैं और ऊपर से आप एक ब्रैकेट बना सकते हैं। क्या रह गया ऊपर, 5.3 माइनस 4.7 दैट इज़ 0.6, और नीचे 5.3 प्लस 4.7 दैट इज़ 10। तो इसका भी जवाब क्या आएगा, 0.06, 0.06 है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 107 है, देखो 4.7 सेंटीमीटर से 9 डेकामीटर की निस्बत कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 4.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 9 डेकामीटर हमने लिख दिया, ठीक है, सिंपली। तो हुआ ये कि 4.5 सेंटीमीटर वी विल कीप दिस एज इट इज़, और डिनोमिनेटर का जो डेकामीटर है वी विल कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। So 1 decameter is nothing but 1000 centimeter. That's why 9 decameter becomes 9000 centimeters. Okay. 4.5 divided by 9000 is nothing but अगर आप यहाँ न्यूमरेटर से पॉइंट हटाना चाहते हैं तो आप डिनोमिनेटर में पॉइंट देकर एक ज़ीरो इंक्रीज़ कीजिए। इस तरह से 45 डिवाइडेड बाय 90,000 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और 5 बाय 10,000 हो जाएगा। That is nothing but 1:2000 will be our ratio, desired ratio. The answer will be 1:2000, 1:2000, 1:2000 है यहाँ ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 108 है 5 प्लस 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू के। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस a0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये एक्सपोनेंशियल फार्मूला में आप सीख चुके हैं, जो कि है क्लास 8th स्टैंडर्ड में, ठीक है, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल्स में हम सीख चुके हैं। तो 5 प्लस 6 प्लस 3 होता है 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज़ नथिंग बट 3/3, 3/3 नथिंग बट, और आंसर इज़ 1 है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 25% का 1/4% कितना होता है, ठीक है। अब देखिए हम 1/4% को कैसे लिख रहे हैं, 1/4 इंटू 1/100, ठीक है। परसेंट के माने होते हैं कि अगर आप कहते हैं कि 5% कोई चीज़ है दैट इज़ नथिंग बट 5 इंटू 1/100 होता है, ये है ना, या इसे आप 5/100 भी लिख सकते हैं। और 25% कैसे लिखेंगे, फिर आप 25/100 लिखेंगे। तो अब इसे आप सिंपली हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 1/4 इंटू 1/100 इंटू 25/100, ये हमारा सीधा सीधा एक एक्सप्रेशन एक जो है क्रिएट हो गया। फिर 1/4 इंटू 1/100 क्या हो गया, 1/400 हो गया। और 25/100 क्या हो गया, ये 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 1/4 हो गया। तो 1/400 इंटू 1/4 इज़ नथिंग बट 1/1600, ये हमारा क्या हो गया, जवाब हो गया। तो 1/1600 है ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, 1 जमा x की क़ुव्वत 1/2, ज़रब 1 जमा x की क़ुव्वत 1/4, ज़रब 1 जमा x की क़ुव्वत 1/8, फिर दिया गया है 1 जमा x की क़ुव्वत 1/16, ज़रब 1 मनफी x जमा 1 की क़ुव्वत एक मनफी x की क़ुव्वत 1/16, लास्ट में दिया गया है
तो ये जो दो ब्रैकेट्स हैं लास्ट के, ए प्लस बी ए माइनस बी कंसिडर कर लीजिए आप। तो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये। लेट्स सॉल्व दिस। देखिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें हमने क्या किया कि लास्ट के जो ये दो ब्रैकेट्स हैं इसको हम कैसे लिखे, एक मनफी एक्स की क़ुव्वत 1/16 ज़रब 2। ऐसा क्यों लिखे हमने, क्योंकि हम बोले ये एक जो है ना ए है और ये एक की दूसरी एक ही होता है, माइनस ये एक्स की क़ुव्वत 1/16 हमारा बी है और ये बी की दूसरी, तो ये होता है ए जमा बी ज़रब ए मनफी बी। ओके, तो यही बात है यहाँ पर, ए जमा बी पहली ब्रैकेट थी, ए मनफी बी दूसरी ब्रैकेट थी, हमने उसे शॉर्ट फॉर्म में लाए फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो एक मनफी एक्स की क़ुव्वत 1/16 ज़रब 2 हो गया इसकी क़ुव्वत, तो 2 एकन 2 कट जाएगा, 2 अट्ठी 16 रह जाएगा नसबनुमा में। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने वो लिख कर बताया आपको। देखिए कि यहाँ पर हमने क्या किया भाई, यहाँ पर जो है ना हमने ए जमा बी ए मनफी बी मसावी ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी के मुताबिक हमने ऐसे किया बोल के रेफरेंस दिए। उसके बाद 1/8 रह गया, 1/16 कट होकर क्या रह गया 1/8 हो गया, लेकिन ये मनफी एज इट इज़ है। देखिए यहाँ पर है ना, मनफी इज़ स्टिल अलाइव और यहाँ पर प्लस है, फिर से वही फॉर्म क्रिएट होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर से वही फॉर्म क्रिएट होगा। इट मीन्स फिर से ये रिड्यूस होगा टू 1/8 इंटू 2 जो होगा, ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रह जाएगा 1/4 रह जाएगा, कहाँ पर, इस ब्रैकेट में, एक मनफी एक्स की क़ुव्वत 1/4 रह जाएगा। और यहाँ क्या है, एक जमा एक्स की क़ुव्वत 1/4 है, फिर से वो ज़ाब्ता लागू होगा, फिर से वही होगा, एक मनफी एक्स की क़ुव्वत 1/4 ज़रब 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। फिर क्या बन गया यहाँ पर बन गया एक मनफी एक्स की क़ुव्वत 1/2। और यहाँ देखिए एक जमा एक्स की क़ुव्वत 1/2, ए जमा बी ए मनफी बी, फिर से बन रही है बात। तो फिर से अगर आप इसको ज़ाब्ते में रखेंगे तो ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया। जवाब जो हमारा फाइनल स्टेप में आया है वो है एक मनफी एक्स लास्ट में रह जाता है। तो एक मनफी एक्स है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, एक दुकानदार ने 2 मुसलसल रियायतें देकर 150 रुपये छपी हुई कीमत वाली ख़मीस 105 रुपये में फ़रोख्त की। अगर दूसरी रियायत 12.5% हो तो पहली रियायत कितनी थी। तो देखिए टोटल डिस्काउंट रुपये कितनी है यहाँ पर, 150 रुपये की चीज़ 105 रुपये में बेचना मतलब 45 रुपये का डिस्काउंट हो गया है ना। फिर यह कि 45 रुपये 150 के पीछे अगर हो रहा है तो कितने % डिस्काउंट हो रहा हो, 30% डिस्काउंट हो रहा। ठीक है, तो टोटल डिस्काउंट में से अगर हम सेकंड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, सेकंड डिस्काउंट की बात दी गई है वहाँ पर कि वो 12.5 थी, तो टोटल डिस्काउंट हमें पता चला 30% है। ठीक है, 150 रुपये की चीज़ 105 रुपये में बेची गई, तो 30% टोटल डिस्काउंट में से दूसरा डिस्काउंट अगर देखा जाए तो 12.5 है। इससे पता चला कि पहला डिस्काउंट 17.5 है। अब पहला डिस्काउंट अगर 17.5 है तो इससे पता चलेगा कि पहला डिस्काउंट अगर 17.5 है, अब ये जो 17.5 डिस्काउंट है ये किस पर लगा था, जिसमें से 12.5 कम हो चुके थे। तो पता चला कि 12.5 कम हो गए तो 87.5 रह गए, और इस पर कितना % लग रहा है, 17.5%। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो पता चला कि 20% जो है हमारा एक्चुअली फ़र्स्ट डिस्काउंट रहा। तो 20% जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, एक मुकब्बई साख्त वाला हाउस जिसकी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर है, पूरी तरह पानी से लबरेज है। 8 लीटर समाई वाली कितनी बाल्टियाँ इस हाउस को खाली करने के लिए दरकार होंगी। तो 112 की जो दी हुई हमको कीमतें हैं हमने वो लिख लिए कि लेंथ 4 मीटर, ब्रीथ
1.5 मीटर और हाइट 1 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक हमको पता करना है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कैसा पता चलेगा, नंबर ऑफ़ बकेट्स इनटू 8 लीटर की 1 बकेट, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ़ बकेट्स कितने हैं, वो वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय 8 लीटर 1 बकेट से अगर हम वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है फिलअप करेंगे, कितने बकेट्स नंबर हमें लगेंगे, कितने नंबर ऑफ़ बकेट्स लगेंगे हमें यहाँ से पता चलेगा। तो 4,001.5 कितने होते हैं, 6 मीटर इस क्यूब होते हैं, मीटर में दिया गया है लिहाजा। तो 6 मीटर क्यूब इट मीन्स 6,000। अब ये 6,000 क्या हो गया, अब देखिए 6,000/8, तो 1,000 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, इसलिए हमने इसे कन्वर्ट किया 6,000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 8 लीटर। तो इस तरह से अगर आप डिवाइड करेंगे 6,000 को 8 से, तो पता चला नंबर ऑफ़ बकेट्स 750 यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2। 1,200 रुपये असल ज़र का 4 साल में मुफर्रद सूद से कुल ज़र 1,440 रुपये होता है। अगर शरह सूद में 4% इजाफ़ा किया जाए तो कुल ज़र कितना होगा। तो एक चीज़ है जिसका 1,200 रुपये असल ज़र है, 4 साल में जो मुफर्रद सूद है ना, उससे लगने के बाद कुल ज़र हो रहा है 1,440। कितना सूद लग रहा है 1,200 पे, 1,200 की चीज़ 1,440 में हो रही है, इट मीन्स 240 रुपये सूद लग रहा है। और 4 साल की मुद्दत के बाद अगर शरह सूद में 4% का इजाफ़ा कर दिया जाए तो कुल कितना ज़र होगा पता कीजिए। असल ज़र 1,200 है, कुल ज़र 1,440 है, मुद्दत 4 साल की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर 240 रुपये जो है मुफर्रद सूद हमने कैलकुलेट किया, 1,440 में से 1,200 हमने माइनस कर दिया जो कि असल ज़र है। इस तरह से हम यहाँ पर आर पता कर सकते हैं, कितना आर लगा, आई मसावी है PRN/100। पी होता है प्रिंसिपल, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन होगा नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो 1,200 ज़रब आर ज़रब 4/100 और आई कितना हमें पता चला 240। लिहाजा जब हम कीमतें रखेंगे तो यहाँ से जो कैलकुलेट करेंगे फिर हम, तो पता चला ये 2 0 कैंसिल हो गए, 4 एकन 4 4 6 24 60, 12 एकन 12 12 5 60। तो 5% क्या है, आर है। इफ़ आर इज़ इंक्रीज बाय 4%, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फिर आर के अंदर 4% का इजाफा हो गया तो फिर कितना हो गया आर, फिर हो गया आर 9%। अब देखिए आप, तो पता कीजिए कितना हो गया हमारा कुल ज़र। आई मसावी 1,200 ज़रब 9 ज़रब 4/100, तो आय कितना हो गया हमारा, मुफर्रद सूद कितना हो गया 432 रुपये। असल ज़र कितना था 1,200, उसमें 432 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे अब, क्योंकि आपने 4% इजाफ़ा कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जो कि एक्चुअली 5% था। तो हो गए वो 1,632 रुपये कुल ज़र, 1,632 रुपये। 1,632 रुपये है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। अगर x की क़ुव्वत -1 का मियानिया 7/5 है तो x की दूसरी x की क़ुव्वत -1 और x की क़ुव्वत -2 का मियानिया कितना। ठीक है, देखिए अगर हमें यहाँ पर मियानिया पूछा गया है और एक मियानिया दिया भी गया है, ठीक है ना। तो देखिए जो मियानिया में दिया गया है हम यहाँ पे सिंपली उसे लिख रहे हैं, x + x की क़ुव्वत -1/2 मसावी है 7/5, ये दिया हुआ है आपको। बटे में 2 अगर आप RHS में लेकर आते हैं तो होगा 14/5। फिर x + x इन्वर्स है तो क्या हो गया 1/x हो गया, मसावी है 14/5। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। और इसकी क़ुव्वत ले लीजिए आप बोथ साइड्स की, x + 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14/5 होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये जो आपकी खौस थी, ये खौस a + b होल स्क्वायर जो थी, ये x + 1/x होल स्क्वायर क्या होती है, a² +
2ab प्लस बी स्क्वायर होती है। तो यही हुआ है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2ab क्या था, खाली 2 क्यों लिखे हम, क्योंकि 2ab था 2x इंटू 1/x था, x कैंसिल हो गया, 2 अकेला रह गया। अब 2 अगर RHS में जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, और फिर यहाँ पर तिरछा ज़रब हुआ तो पता चला x की दूसरी जमा 1/x की दूसरी कितना मिलता है, 146/25 मिलता है। तो हमें 2 चीज़ें पता चली, एक x की दूसरी जमा 1/x की दूसरी 146/25, इक्वेशन नंबर 2। और जो फर्स्ट इक्वेशन हमें पता चली वो ये थी कि x जमा 1/x मसावी है 14/5। अब जो पता करना है उसकी तरफ हम चलते हैं, ठीक है ना। हमें मियानिया पता करना है x की x इन्वर्स x स्क्वायर x की क़ुव्वत -2 का। अब ये 4 क्वांटिटीज़ हैं, लिहाजा बटे में 4 आएगा, लिख दिया हमने 4। फिर ये कि आप इनको लिखने के एक अल्टरनेट मेथड जो होते हैं उनको समझिए आप। x प्लस x इन्वर्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1/x प्लस x स्क्वायर एज इट इज़, फिर x की क़ुव्वत -2 को आप लिख सकते हैं 1/x की क़ुव्वत x की दूसरी, ज़रब 1/4, यानी कि ये जो बटे में 4 है वो हमने उसको अलग करके यहाँ पे लिखा। तो देखिए अब ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है आपके सामने, है ना। x जमा 1/x कितना मिला था आपको, वो मिला था 14/5, है ना। ये मिला है आपको 14/5 जमा x की दूसरी जमा 1/x की दूसरी कितना मिला है आपको, वो मिला है आपको 146/25, 146/25। फिर ज़रब 1/4, इसे सिंप्लीफाई हमने यहाँ पर टॉप पर किया है। तो इस तरह से जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो पता चला 216/100, इस तरह से 54/25 इसका लास्ट सिंप्लीफिकेशन एक्सप्रेशन है। लिहाजा 54/25 हम जवाब में देखेंगे, अगर ये मिलता है तो ये हमारा जवाब होगा। देखिए 54/25 है यहाँ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.8 मीटर क़ुतर और 1.9 मीटर लंबाई वाले रास्ते का रोलर 400 गर्दिशों में कितनी ज़मीन हमवार करेगा। अब देखिए रोलर का क़ुतर दिया गया है, यानी कि डायमीटर कितना है 0.8 मीटर, ठीक है। फिर उसकी लंबाई है 1.9 मीटर। फिर अगर हम इसका नेक्स्ट क़ुतर फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा 0.4 मीटर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रोलर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, खमदार सतह का रकबा जिसे हम उर्दू में कहते हैं, वो पता कर रहे हैं 2πRH। तो रोलर का 2πRH जो खमदार सतह का रकबा अगर हम मालूम करेंगे, पाई जो है सवाल के अंदर दिया गया है 3.14 लीजिए। तो सब करने के बाद पता चला 4 ज़रब करने के बाद 7728 आता है। अब इसके कितने चक्कर लगाने हैं, 400 चक्कर लगाने के, यानी कि खमदार सतह अगर 4.7728 है, इस तरह की खमदार सतह के रोलर के 400 चक्कर लगाने के हैं। तो क्या पूछा सवाल में उसने, उन 400 चक्कर में कितनी ज़मीन हमवार होगी, बस यही सवाल है। तो 400 चक्कर यानी कि 400 ज़रब 4.7728, तो पता चला 1909.12 स्क्वायर मीटर ज़मीन तक चलेगा ये। अब ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन 116 देखिए, एक असल ज़र मुरक्कब सूद से 6 महीने में 3 गुना होता है। असल ज़र अगर फ़र्ज़ कीजिए 100 रुपये, मुरक्कब सूद से 6 महीने में कितना हो जा रहा है, 300 रुपये हो जा रहा, 100 का 3 गुना हो जा रहा, ठीक है। 6 महीने में 300 रुपये हो जाएगा। तो सूद की शरह कितनी है, आर मालूम करना है। अब एक साल का मुरक्कब सूद के लिए हम लेते हैं n=1, तो 6 महीने के लिए हम लेंगे 1/2, क्योंकि 6 महीने यानी कि आधा साल। तो असल ज़र मुरक्कब सूद से 6 महीने में 3 गुना होता है। तो P दिया अगर हम फ़र्ज़ करते हैं 100, तो A कितना हो जाएगा 300, और N 1/2 ईयर यानी कि 6 मंथ्स। असल ज़र x होगा तो कुल ज़र 3x हो जाएगा। बस ये बात समझाने के लिए लिखी हुई है।
ज़ाब्ता है ए मसावी पी 1 जमा r/100 खौस की क़ुव्वत n, ये ज़ाब्ता है मुरक्कब सूद का। ए होता है 300 जब पी होगा 100। बस ये कंडीशन हम रख के देख रहे हैं कि आर कितना होगा ऐसी सूरत हाल में। 1 जमा r/100 खौस की क़ुव्वत 1/2। पता चला कि ये जो 100 का 2 ज़ीरो है और ये 3 2 ज़ीरो हैं, कट हो गए। 3 मसावी 100 जमा r/100। तरफ़ैन का मुरब्बा लेंगे अगर हम आप, तो 3 की क़ुव्वत 2 बोले तो 9 हो जाएगा, 9 हो गया। और ये जो है 100 जमा r/100 क्यों, यहाँ ज़रब 2 क़ुव्वत ले रहे हम दोनों साइड्स की, 2 एकन 2 2 एकन 2 कट गया, तो बस ये खौस रह गई यहाँ पर, बस ये खौस रह गई। तो इसे हल भी कर लेते हैं। तो क्या हो गया खौस, ये 100 जो डिनोमिनेटर में है ये लेफ़्ट हैंड साइड में गया, तो 9 ज़रब 100 900 हो गए, और फिर 900 में से 100 उधर से आ गए माइनस में, लिहाजा ये 900 में से 100 माइनस किया गया, तो आर पता चला 800% होगा आर। तो आर 800% होगा हमारा जवाब, ठीक है ना। एक ज़रबतुल अज़ला में तरतीबवार 4 ज़ावियों की पैमाइशों का तनासुब 4:16:8:20 है, तो वो कौन सा ज़रबतुल अज़ला है। तो चारों हम जो तनासुब निस्बत तनासुब की मदद से देखिए, चारों जो हमें रेशोज़ दिए गए हैं उनका एडिशन करते हैं तो 48x हो जाएगा, है ना ये। और 360 होता है किसी भी क्वाड्रिलैटरल के तमाम एंगल्स का सम जमा 360 होता है। तो x पता चला 7.5, ठीक है। 360 को हम 48 से तकसीम करते हैं। इस तरह से 4x मसावी है 4 ज़रब 7.5, तो ये हो गया आपका 30 दर्जे। फिर इसी तरह से 16x मसावी है 16 ज़रब 7.5 120। 8x मसावी है 8 ज़रब 7.5 60। 20x मसावी है 20 ज़रब 7.5 150, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल इज़ 180। तो यहाँ पर असल में ये बात है कि जो क्वाड्रिलैटरल है वो क्वाड्रिलैटरल हमें पहचानना है, तो लिहाजा इसके जो एंगल्स हैं इन्हें हम गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो 120 जमा 60 कितने होते 180, और 30 जमा 150 भी होते 180। तो जो इंटीरियर एंगल्स के सम हैं ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर 180 होते हैं तो दैट फिगर इज़ कॉल्ड एज ट्रेपेजियम। ये है आपका ज़ू-ज़नख़ा की प्रॉपर्टीज़ में ऐसा होता है। ये ज़ू-ज़नख़ा देखने में कुछ इस तरह से भी होता है, देखिए कि इसके जो ये दोनों एंगल्स हैं और ये जो दोनों एंगल्स हैं इनका मजमूआ कितना होता है 180। ट्रांसवर्सल के सेम साइड क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों ज़िले जो है ना मुतवाज़ी रहते हैं, और ये क्या कंसिडर कर रहा हूँ ना इसको ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इनका सम कितना होता है 180। ज़ू-ज़नख़ा है ऑप्शन नंबर 2। अमित ने 400 रुपये की शक्कर ख़रीदी, इसने 3/4 शक्कर 10% नुकसान और बाकी 10% नफ़ा से फ़रोख्त की, तो मजमूई तौर पर इसे देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे शक्कर का 400 रुपये, ठीक है। इसके बाद 3/4 ऑफ 400 कितने होते, पहले ये देख लीजिए आप। 3/4 ऑफ 400 होते 3/4 इंटू 400, ये होते 300 रुपये। और 1/4 ऑफ 400 कितने होते 400 का 1/4 हिस्सा, वो होते 100 रुपये, है ना। फिर तो बताया क्या गया है 3/4 शुगर सोल्ड 10% लॉस, 10% लॉस के साथ। 300 का 10% लॉस कितने रुपये होते 300 का 10% लॉस होते 30 रुपये, ठीक है। तो 300 में से अगर 30 रुपये कम हो गए तो जो 300 रुपये की शक्कर में से इन्होंने क्या किए 30 रुपये लॉस कर दिए,
तो 270 रुपये कमाए यहाँ से सिर्फ, ठीक है। फिर 1/4 जो शुगर थी उसमें 10% का प्रॉफिट इन्होंने बुक किए, तो ये जो 100 रुपये की जो शक्कर बची हुई थी उसमें इन्होंने 10 रुपये कमाए। 100 रुपये की शक्कर में कितने कमाए? ये 10 रुपये कमाए। इस तरह से क्या बात है कि अब देखिए, पहले सौदे में 270 रुपये आए, क्योंकि 30 रुपये का नुकसान हो गया आपका, है ना। 270 रुपये आपने हासिल किए नुकसान के साथ। दूसरे सौदे में आपने 10 रुपये कमाए, इसका मतलब आपने यहाँ पे 110 रुपये बनाए। 100 रुपये के कितने बनाए? 110। इस तरह से टोटल सेलिंग प्राइस देखिए आप, 270 जमा 110 होते हैं 380 रुपये आपने कमाए। 380 रुपये कमाए, जबकि माल था 400 रुपये का। 400 रुपये की शक्कर से आप 380 रुपये कमाए, 20 रुपये घाटे में आ गए, ठीक है ना। अब 20 रुपये जो आप नुकसान में आते हैं, इसका अगर आप परसेंटेज पता करते हैं तो लॉस परसेंट इज़ इक्वल्स टू 20/400 इंटू 100, दैट इज़ 5%। कि यहाँ पर ये 0 0 कट गया और फिर ये 0 0 कट गया। 10 दुगनी 20 होते ऊपर और 4 पंजे 20, 5%। सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। 5% नुकसान करके घर को जाएंगे आप। तो 5% नुकसान कहाँ है? यहाँ पे है। एक दायरानुमा बाग को तार की 4 फेरों वाली बाड़ लगाने के लिए तार का खर्च फ़ी मीटर 10 रुपये है और इसमें कुल 40 सुतून लगाने हैं। हर सुतून का खर्च 40 रुपये है और बाग का निस्खुतर 35 मीटर हो तो कुल खर्च कितना होगा? बाग के अंदर तार के 4 फेरे लगाने हैं, इसका खर्च अलग होगा। और जो बात कही जा रही है कि इसमें 40 सुतून लगाने की, जिसमें एक सुतून का खर्च 40 रुपये, इसका खर्च अलग होगा, ठीक है ना। देखिए अब आप क्वेश्चन हम किस तरह सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में जो निस्खुतर दिया गया है वो है 35। कॉस्ट ऑफ वायर दिया गया है 10 रुपीज़ पर मीटर, है ना, 10 रुपीज़ पर मीटर। तो अब जो दायरा है, दायरानुमा बाग है, उसका अहाता हम नाप लेंगे। सर्कमफियरेंस ऑफ ए सर्कल इज़ नथिंग बट 2πr। 2 × 22/7 × 35। 7 1 7, 7 5 35। इस तरह से सॉरी, सर्कमफियरेंस ऑफ ए सर्कल बिकम्स 220 मीटर्स, ठीक है, 220 मीटर्स। अब 4 राउंड लगाने हैं इस सर्कल के, बात तो यही कही जा रही है सवाल में। 4 राउंड लगाने के लिए 4 × 220, एक राउंड का तो 220 मीटर हो रहा है, तो 4 राउंड के हो गए 880 मीटर। फिर कॉस्ट ऑफ वायर टू सराउंड 880 मीटर। अगर आपको 4 राउंड लगाने के बाद जो है फेरे लेना है तो 10 मीटर 10 रुपये में 1 मीटर वायर आ रहा, तो 880 मीटर वायर के लिए आपको 8,800 रुपये लगेंगे, है ना। 40 पिलर्स फॉर 40 रुपीज़ पर पिलर, यानी कि 40 पिलर लगाने के लिए जिसमें आपको एक पिलर का खर्च 40 रुपये आता है, तो 40 × 40 करना होगा आपको। इस तरह से आपको ये पिलर का खर्च आ रहा है 40 × 40, 1600 रुपये पिलर लगाने का खर्च आ रहा। इस तरह से टोटल एक्सपेंसेस आपके बन रहे 8,800 रुपये वायर लगाने के 4 राउंड में और 1600 रुपये आपके पिलर लगाने के लिए। इस तरह से टोटल आपको हो रहे हैं 10,400 रुपीज़, ठीक है ना, 10,400 रुपीज़ हो रहा है। देखिए ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इस तरह से हमने लगभग आई थिंक मोर देन 28 क्वेश्चंस हमने शायद सॉल्व कर लिए हैं। तो मैं समझता हूँ आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी है। इस तरह से हमने मैथमेटिक्स पेपर सेकंड के 4 पेपर अब अपलोड करने जा रहे हैं। चौथा पेपर है ये। पेपर फर्स्ट के 4 पेपर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। उर्दू के 4 शायद 3 पेपर अपलोडेड हैं। फिर साइकोलॉजी के पेपर फर्स्ट के 4 पेपर अपलोड हैं। पेपर सेकंड के 4 पेपर अपलोड हैं। काफ़ी कंटेंट हमने डिस्कस किया है महाराष्ट्र टीटी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स का। अगर आप इन पेपर्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, पैटर्न ऑफ पेपर समझेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हैं। और जितना आपके पास अभी नॉलेज है उसमें आपको ये सेशंस कहीं ना कहीं 20 से 30 मार्क बूस्ट करने में ज़रूर
मदद देंगे। इस तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने कॉलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें सबको शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम एजुकेशनल कंटेंट, बहुत इम्पोर्टेंट एजुकेशनल कंटेंट हम जो है अपलोड करने वाले हैं इन फ्यूचर। बहुत इम्पोर्टेंट, वो स्टूडेंट्स के लिए भी एज़ वेल एज़ टीचर्स के लिए भी। CTET के भी हम पेपर डिस्कशंस करेंगे प्रीवियस ईयर के, और बहुत सारा मैथमेटिकल जो है ना हम ट्रिक्स टिप्स पे भी काम करेंगे। और कोशिश करेंगे कि हम जो है जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो देख रहे हैं उनके अंदर मैथमेटिक्स को लेकर जो है इंटरेस्ट बढ़े, मैथमेटिक्स से वो डरे ना, और उन्हें जो है इस सब्जेक्ट के साथ वो थोड़ा सा फैमिलियर हों, और जो मैथमेटिक्स के अंदर करियर बनाना चाहते हैं उन्हें हमारे चैनल से ज़्यादा बेनिफिट हो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ गुड टाइम, सॉरी।